कंसीडर टू फिज़िकल क्वांटिटीज़। दो फिज़िकल क्वांटिटी है, एक फिज़िकल क्वांटिटी ए है, दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी बी है, जिसमें ई जो है ना, ई जो है वो एनर्जी है। एनर्जी जो है वो इक्वल है bx² बाई AT, है ना। यहाँ पे बी निकालना है, ए निकालना है, एक्स दिया हुआ है उन्होंने, लेंथ है, टी इज़ टाइम। हमें ए और बी की डायमेंशन बतानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मूला जो दिया है ये दे रखा है। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड है वो ऐड किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है एक दूसरे में से, अगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस क्या है, सेम है। अब ये देखो, ये वाला b -x², मतलब x यहाँ पर लेंथ है, इसका मतलब क्या है bl² AT है ना। इसका मतलब इसकी लेंथ भी क्या होगी, l² ही होगी, है ना। इसकी लेंथ भी क्या होगी l, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी l², तभी तो ये इससे माइनस हो रहा है। तो b यहाँ से हमें पता चल गया है कि b जो है वो l² है। b क्या है आपका, l² है। अब इसका मतलब यहाँ पे मैं l² लिख सकती हूँ, e विल बी, अब मेरे को a यहाँ पे निकालना है, b मेरे पास आ चुका है, a निकालना है, इसका मतलब लेंथ l² इधर आ जाएगा, और ये a t जो है स्मॉल t वो टाइम है। टाइम का डायमेंशन आप बड़े t के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो e, ये t ऊपर चला जाएगा, l² नीचे आ जाएगा, ये आपको 1/a देगा। बट हमें a निकालना है, तो आप l² ऊपर ले जाओ, e इंटू टी कर दो। अब बस डायमेंशंस कर दो, फिर कैंसिल आउट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब l² है, l² मतलब लेंथ का स्क्वायर, e एनर्जी m1 l2 t -2 होती है, और t यहाँ पे है टाइम। ये l से l पूरा कैंसिल हो जाएगा, m अब यहाँ से l कैंसिल, तो a जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा m -1 के। यहाँ पे t देखो मल्टीप्लाई है, +1 मतलब यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 ऊपर जाके +1 बन जाएगा। सो ये आ गया आपका a। अब उन्होंने कहा है, और आपने b भी निकाल लिया था, b निकाल लिया था आपने l², है ना। अब उन्होंने पूछा क्या है, आपके पास a का डायमेंशन भी आ गई, b की डायमेंशन, उन्होंने a इंटू बी की डायमेंशन पूछी है, मतलब a इंटू बी पूछा है, a इंटू बी। a क्या है m-1 t1, और b क्या है l², मतलब m-1 l² t1, ये हो रहा है। और ऑप्शन देखो जहाँ पे m-1 हो t1 हो, तो सेकंड ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर आप फिज़िकल क्वांटिटी में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनका जो डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं।